हेलो हेलो, नमस्कारम बच्चा लोग, क्या हाल चाल भाई। यार आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ के बारे में। लास्ट क्लास में हमने गॉस लॉ पे बहुत सारे सवाल करे। उससे पहले हमने गॉस थ्योरम को डराइव किया था और जितने पॉसिबल सवाल बन सकते थे सारे सवाल मैंने कवर करवा दिए हैं। और बच्चा पार्टी एक बात बताऊं, अगर एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ की बात करें ना तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप मुझसे पूछोगे कि सर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो मैं सिंपल सी बात बताऊंगा कि एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, क्योंकि बोर्ड में भी यहां से क्वेश्चन आता है, नीट में भी यहां से क्वेश्चन आता है और जेई में भी यहां से क्वेश्चन आता है। तो बच्चा पार्टी थोड़ा सा अच्छे से सीरियस होके चीज़ों को डील करना, प्रॉपर नोट्स बनाना और अच्छे से थोड़ा ध्यान देके चीज़ों को समझोगे तो बिल्कुल चीज़ें 100% क्लियर हो जाएंगी, नो डाउट। ठीक है, तो यार क्लास स्टार्ट करते हैं। बात आती है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ की। तो यार एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में क्या पढ़ा दोगे सर आप? गॉस लॉ पे आपने बहुत सारे सवाल तो करवा दिए, लेकिन बेटा अभी तक हमने गॉस लॉ की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना नहीं सीखा है। हाँ ये बात तो सही है सर, गॉस लॉ की हेल्प से अभी तक हमने किसी भी क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स पास होता है, जब उसके अंदर कोई चार्ज रखा होता है, उसके बारे में कैलकुलेशन करी है। बिल्कुल सर, लेकिन उस चार्ज की वजह से जो उसके अंदर रखा हुआ है उसके बाहर, सरफेस के बाहर, सरफेस पे या सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा उसके बारे में हम चर्चा करेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। मतलब सिंपल सी लैंग्वेज ये है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। तो एक सवाल बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाता है कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड आप गॉस लॉ से क्यों कर रहे हो, आप कूलॉम्स लॉ से करो ना, वो हमें पहले आता भी था। बच्चा पार्टी याद कर, कूलॉम्स लॉ है ना, वो पॉइंट चार्ज और स्फेरिकल चार्जेस के लिए ही वैलिड है। लेकिन अगर कोई चार्ज एक लाइन पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाए, एक लाइन पे बिखरा पड़ा हो, तो वहां पे कूलॉम्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। तो सर वहां पे हम गॉस लॉ अप्लाई करेंगे। हाँ, हालांकि मेथड रहेगा एज ए कूलॉम्स लॉ, छोटे छोटे पोर्शन कट करके इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे। ठीक है, उसी से करेंगे Q/R² करके, ऐसे कुछ। ठीक है, तो चलिए यार स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ती जाएगी। ठीक बच्चा पार्टी, तो आ जाओ फटाक से बिना टाइम वेस्ट करे। तो अगेन आप सभी बच्चों का एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ की क्लास में मोस्ट वेलकम है। और कैसे हैं आप सब लोग, इसके साथ हम क्लास स्टार्ट करते हैं। यार जब भी क्लास स्टार्ट हो ना तो मेरी एक बात ध्यान रखना, एक एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए कि जो मुझे आता है, ध्यान से सुना, जो मुझे आता है मैं उसे कर लूंगा और जो मुझे नहीं आता मैं उसे सीख लूंगा। ठीक है, तो आ जाओ बच्चा पार्टी, 2 लाइन के साथ क्लास स्टार्ट करते हैं, पूरी एनर्जी के साथ, पूरे जोश के साथ। कम ऑन एवरीवन, हाउ इज द जोश बच्चा पार्टी, हाउ इज द जोश? अरे सर कोई दिक्कत नहीं, आओ आओ, कोई दिक्कत नहीं है यार। बहुत बेसिक से क्लास स्टार्ट करूंगा, एकदम फील आ जाएगा, मैं सच्ची बात बता रहा हूं। सर एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ पढ़ने से पहले आपने बताया कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करवाओगे, लेकिन बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने की कुछ स्टेप्स हैं, वो हम सबसे पहले पढ़ेंगे। अच्छा सर, बेसिक क्लियर हो जाते हैं। देखो छोटी छोटी चीजें ही बड़ा चेंज लाती हैं, तो छोटे छोटे पॉइंट क्लियर करते जाओ, बाकी तुम अपने आप कर लोगे, मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। आओ देखो कैसे। स्टेप टू कैलकुलेट, ध्यान से सुनना, स्टेप टू कैलकुलेट, स्टेप टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के कौन कौन से स्टेप हो सकते हैं उनके बारे में डिस्कस करना है। तो कर लो सर, आ जाओ रे बाबू भैया। पहला पॉइंट, ड्रॉ ए क्लोज्ड सरफेस, क्लोज्ड गॉसियन सरफेस। बोलो अच्छा लगेगा, अच्छा लगाना चाहता है। ड्रॉ ए
ड्रॉ ए क्लोज्ड गॉसियन सरफेस। बढ़िया बढ़िया ही बात है सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, क्या करेंगे, सबसे पहले एक क्लोज गॉसियन सरफेस बनाएंगे। दैट मस्ट बी passes through a point where, ध्यान से सुनना, एकदम फील आ जाएगा, where we have to calculate इलेक्ट्रिक फील्ड। ओ माय गॉड, गजब बात है सर। जब आप गॉस लॉ की हेल्प से किसी भी क्लोज सरफेस से फ्लक्स पास करवा रहे थे, तो जो पास होने वाला फ्लक्स है वो शेप एंड साइज पे डिपेंड नहीं करता है कि जो बंद चार्ज है वो स्फीयर में है कि सिलेंडर में है कि क्यूब में है कि किस बायोलॉजी के डायग्राम में है। याद आ रही है लास्ट क्लास? तो सर शेप एंड साइज पे डिपेंड नहीं करता था, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी कैलकुलेट करेगा तो किसी भी शेप में चार्ज नहीं रख सकता, क्योंकि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक होना चाहिए। सर समझ में नहीं आई सर बात? आएगी, रुक तो सही, रुक जा, आएगी। ड्रॉ ए क्लोज गॉसियन सरफेस। सर गॉसियन सरफेस क्या होता है? कुछ नहीं, एक इमेजिनरी सरफेस बनाते हैं। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है, बनाएंगे तब अच्छे समझ में आ जाएगा। दैट मस्ट बी पासेस थ्रू, जो पास होना चाहिए किससे? एक पॉइंट से जहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं। एकदम खून में घूमने लग गई है लाइन। हाँ सर, दूसरा पॉइंट ध्यान से सुनना, मजा आ जाएगा। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है सर? गॉसियन सरफेस शुड बी सिमेट्रिक। गॉसियन सरफेस सिमेट्रिक अबाउट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओ माय गॉड, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। गॉसियन सरफेस हमेशा सिमेट्रिक होना चाहिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के। सिमेट्रिक का मतलब होता है चारों तरफ एक जैसा। ध्यान से सुन लेना मेरी बात को। अगर बीच में चार्ज रखा हुआ है तो क्या बनाएगा कि वो सिमेट्रिक हो, मतलब ऐसा सरफेस बनाएगा जो चार्ज के चारों ओर एक जैसा हो। ये धीरे धीरे समझ में आएंगी चीजें, नो डाउट बच्चा, पहले लिखता रहे बस। ठीक है सर, तीसरे पॉइंट की यार मैं बात करूं ना तो तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। सर कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट? इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी जीरो। या तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी जीरो और कांस्टेंट, या फिर कांस्टेंट होना चाहिए एट ऑल पॉइंट्स ऑन द गॉसियन सरफेस। ओहो, कैसे हुआ तू इतना जरूरी। ठीक ठाक सर, गॉसियन सरफेस, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ठाक बाबू। इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए? या तो जीरो होना चाहिए या कांस्टेंट होना चाहिए, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं चलेगा। ओके सर। और फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है? एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर मस्ट बी जीरो और 90 डिग्री और 180 डिग्री। एकदम बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये 4 स्टेप
बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे की जितनी भी क्लासें होंगी उन सारी क्लासों में ये हर स्टेप काम आ रही होगी, इसलिए इनको अच्छे से नोट कर लो बच्चा। अगर आगे हम कैलकुलेशन करते जाएंगे ना तो सारी स्टेप धीरे धीरे समझ में भी आती जाएंगी, इस बात की कोई चिंता नहीं करनी है, बस स्टेप्स को नोट कर लेना है। ठीक है, फटाक से कर, फटाक से। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब आजा काम की बात सुनने। ठीक है, पहला एप्लीकेशन लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट। अरे कौन सी नाइट है? इनफाइनाइट। कौन सी नाइट है? इनफाइनाइट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज। लाइन चार्ज है, लाइन है, अच्छा। क्या बोल रहा है? लाइन बोल रहा है। हाँ, क्या करना है सर? कुछ नहीं, लिखो 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 लिखो। इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज is distributed, electric charge is distributed along a long thin wire। अच्छा, हमको सिखा रहा है। हाँ, थिन वायर। ठीक है सर, दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे? वी हैव टू कैलकुलेट। लिखते रहो बस चीजों को, पहले धीरे धीरे समझ में आएंगी। वी हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी। सही है सर। विच इज एट, विच is at r distance, which is at r distance from O point। बढ़िया ही सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ठाक बात। ओके, एक वर्ड और डिफाइन करूंगा यहां पे मैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी इज, लीनियर चार्ज डेंसिटी इज लैम्डा। और आपको पता है बच्चा पार्ट ए कि लैम्डा बराबर होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। एकदम डन डन, फील आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारी चीजें एक बार अच्छे से नोट कर ले, उसके बाद में हम पहला एप्लीकेशन स्टार्ट करने वाले हैं। फटाक से नोट कर। तो पहला एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं बच्चा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले हम बात करेंगे डायरेक्शन की, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान से सुनना बस, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक लाइन चार्ज है और इन्फिनिटी लेंथ है इसकी, इनफाइनाइट तक जा रहा है ऊपर नीचे, और प्लस 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 यहाँ पे चार्ज है। और ये जो चार्ज है वो लैम्डा मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी इसकी डिफाइन करी गई है। ये पॉइंट मैं ओ कंसीडर कर रहा हूँ, वहाँ पे अभी पॉइंट लिखा था मैं। यहाँ से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहता हूँ, पॉइंट पी है। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ एल ले रखा है मैंने, और यहां से यहां तक की लेंथ भी मैंने एल ले रखा है। तो क्या बच्चा पार्टी, थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि यार क्या यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कूलॉम्स लॉ से कैलकुलेट नहीं कर सकते? कभी नहीं कर सकते सर। क्यों? क्योंकि कूलॉम्स लॉ पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बताता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। बिल्कुल सर। लेकिन ये जो लाइन है
इस पे तो चार्ज बिखरा पड़ा है, तो इस पूरे चार्ज की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं कैलकुलेट कर सकते। अच्छा हाँ, लेकिन अप्लाई जरूर करेंगे कूलॉम्स लॉ। जो पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आता है उसकी वजह से कैलकुलेशन करेंगे। तो पक्की बात है, सबसे पहले तो पॉइंट चार्ज कंसीडर करना पड़ेगा, मतलब इससे छोटा सा पोर्शन ऐसे काटना पड़ेगा। क्यों कट कर रहे हो, बात समझ में आ रही है? क्योंकि छोटे से चार्ज के लिए, पॉइंट चार्ज के लिए ही यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं k⁻r²। ओ बढ़िया सर, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पे भी छोटा सा पोर्शन काट लेंगे जिसका चार्ज कितना होगा बच्चा, kq। कोई दिक्कत नहीं है सर, फील ही आ रहा है। इस पॉइंट चार्ज की वजह से, छोटे से चार्ज की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा बताना बच्चा पार्ट। सर जिस भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है, ध्यान से सुनना, जिस भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है उस पॉइंट पर क्या रख देते हैं, टेस्ट चार्ज रख देते हैं। ओ माय गॉड, मतलब यहाँ टेस्ट चार्ज ये प्लस, और टेस्ट चार्ज भी प्लस का होता है तो रिपेल करेंगे, मतलब इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। छोटे से चार्ज की वजह से छोटा सा ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। हाँ सर सही बात है। मान लिया DE1 आ रहा है, अरे डी लगा दे तो स्मॉल चेंज होता है, पता है ना। हाँ, और ऐसे ही इस DQ की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। बिल्कुल सर। तो यार इस छोटे से चार्ज की वजह से आपको पता है कि जिस भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है उस पॉइंट पे टेस्ट चार्ज रख देते हैं, और टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है और ये भी पॉजिटिव है, और पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो छोटा सा चार्ज है, छोटे से चार्ज की वजह से छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। सर लाइन टेढ़ी है, लाइन टेढ़ी नहीं है, बोर्ड टेढ़ा है, ठीक है। हाँ ऐसी बात है क्या सर? बिल्कुल। अगर ये एंगल थीटा है, ध्यान से सुनना, और तो ये एंगल भी थीटा मान लेंगे, क्या दिक्कत है सर? बिल्कुल बिल्कुल। तो एक बात बता, टैक 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 टैक, कितनी बार मैं ये बात बोल चुका हूं कि जो फिजिकल क्वांटिटी x में है उसको x में रहने दे, जो फिजिकल क्वांटिटी y में है उसको y में रहने दे। अच्छा ये ऐसे होती तो x में होती, ऐसे होती तो y में होती, लेकिन ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी जो है वो किस में है? सर ये है XY प्लेन में। किस में है बच्चा बाटे? XY प्लेन में। तो इसको क्या करेंगे, काटने के लिए लाया हुआ, इसको काट देंगे। टर्न आओ भाई, दर्द हो रहा है इसके। हाँ ये एंगल कितना हो जाएगा रे, थीटा, और ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा। बच्चा पार्टी कंपोनेंट करना आता होगा, थीटा के साथ कोस थीटा आता है, और नहीं आता है तो बेसिक मैथ में मैंने पढ़ाया है, प्लेलिस्ट में जा और बेसिक मैथ में वेक्टर के लेक्चर देखना, उसमें कंपोनेंट मिल जाएगा। ठीक ठाक। हाँ तो कंपोनेंट करो, DE2 cos थीटा, ओके सर, और एक आ जाएगा रे DE2 sin थीटा। बढ़िया बढ़िया सर। अच्छा इसके भी कंपोनेंट करने पड़ेंगे। एक आ जाएगा नीचे, इस P पॉइंट को तो यहीं रखो, ड्रन, ये बोलो DE1, नीचे वाला क्या आएगा रे, साइन थीटा। थीटा के साथ क्या आता है, कोस थीटा, तो इसका एक कंपोनेंट ऊपर आएगा DE1 cos थीटा। मानता है इस बात को? बिल्कुल सर। अब तेरे को लिखना है DE1 कितना होगा, बोल जल्दी बोल। सर DE1 ये है, हाँ है, और ये जो DE1 है, ध्यान से सुनना ध्यान से, ये जो DE1 है वो इस चार्ज की वजह से आया है। बिल्कुल सर। तो ये पॉइंट चार्ज कंसीडर कर, क्यों? क्योंकि छोटा सा ही तो पोर्शन काटा है। हाँ सर, लेकिन सर पॉइंट चार्ज की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं, याद है कि नहीं है, KQ/R²। लेकिन सर ये डिस्टेंस तो पता ही नहीं है, तो पता करो, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर ये आ जाएगा रूट करके। ठीक ठाक, कोई दिक्कत नहीं है सर, ये हमें आता है सर। और ये डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी बच्चा, R² प्लस L²। समझ में आ रही है क्या बालक? हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, फील आ रहा है। तो बता, इस पॉइंट चार्ज की वजह से, हेलो हेलो, इस पॉइंट चार्ज की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, K
चार्ज कितना है, चार्ज बोल बोल बोल, चार्ज कितना है सर, dq डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितनी है, l स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट। अरे के क्यू बाई आर स्क्वायर लिखना है ना, तो स्क्वायर करना पड़ेगा, बिल्कुल सर। तो बोल के डी क्यू डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, हाँ या ना, एकदम डन बात, बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बच्चा ओए बालक DE2 पूछ लू ना मैं, क्या इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे सर, इसका ही मैग्नीट्यूड निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोलो खबाच टकाक, बोलो बोलो जल्दी, बोलो जल्दी जल्दी। सर वैल्यू लिखेंगे, बिल्कुल के क्यू बाई आर स्क्वायर लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो इसकी वजह से यहां पे आया था, बिल्कुल। क्या लिखेगा, के चार्ज कितना है, डी क्यू बाई आर स्क्वायर, लेंथ कितनी है दोनों पॉइंट के बीच की, तो सर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आ जाएगी। अरे रूट हट जाएगा, स्क्वायर करेगा तब, एकदम सही सर, कोई दिक्कत ही नहीं है, कछु परेशानी ना है सर। एक बात बता, क्या DE1 का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन अलग अलग है लेकिन मैग्नीट्यूड बराबर है DE2 के, यह मानता है इस बात को हैं? या फिर ऐसे बोलेगा कि मैग्नीट्यूड क्या होता है सर, भाई देख बेसिक, थोड़ी थोड़ी तो बेसिक पता होनी चाहिए। मैग्नीट्यूड मतलब क्या सर, मैग्नीट्यूड में मोड में इसको बंद कर देते हैं, ऐसे वेक्टर लिखते हैं ना तो उसका मैग्नीट्यूड लगा देते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। मैग्नीट्यूड, अरे वेक्टर को कैसे लिखते हैं, मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन, तो डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे, डायरेक्शन को हटा दें तो क्या पक्की बात है ये दोनों वैल्यू सेम है। अरे सर बात तो सही है, अगर ये दोनों वैल्यू सेम है तो जितना वेक्टर ऊपर है उतना ही वेक्टर नीचे है, तो क्या पक्की बात है ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ओ माय गॉड, लिखूंगा मैं इस बात को बच्चा, DE1 साइन थीटा एंड DE2 साइन थीटा, ठीक है सर, हैव सेम मैग्नीट्यूड। अरे क्या बोल रही है जनता, सेम मैग्नीट्यूड एंड ओपोजिट डायरेक्शन। ओ भाई साहब, ओपोजिट डायरेक्शन, ठीक ठाक, कोई दिक्कत नहीं, ओपोजिट डायरेक्शन, सो इट विल बी कैंसल्ड ईच अदर। वाई कैंसिल सर, दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो और 180 डिग्री के एंगल पे रखे हुए हो या दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं, आंसर 0 आता है, वेक्टर पढ़ा है, हाँ अपोजिट डायरेक्शन, सो इट विल बी कैंसल्ड ईच अदर, इट विल बी कैंसल्ड ईच अदर, एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। मानता है कि नहीं मानता सर, मानना पड़ेगा आपकी बात तो, बिल्कुल। अब सुन ध्यान से, DE1 cos थीटा एंड DE2 cos थीटा हैव सेम मैग्नीट्यूड, सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है, सेम डायरेक्शन, सो नोट्स लिखता रहे साथ साथ, सो इट विल बी एड ईच अदर, इट विल बी एडेड ईच अदर, हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, एडेड ईच अदर, एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो बालक सुन ध्यान से बात को, अगर कोई भी लाइन पे, इन्फिनिटी लाइन पे एक चार्ज बिखरा पड़ा हुआ है जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, तो पक्की बात है कि अगर इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखेगा तो भाई ये दोनों तो कैंसिल हो गए, हाँ तो इधर ही तो बची, और सही बात है सर, तो इस डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। तो पक्की बात है, एक बात समझ में आ गई, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी
अवे फ्रॉम द लीनियर चार्ज और लाइन चार्ज। बात समझ में आ गई? लाइन चार्ज एकदम फील कोई दिक्कत नहीं। व्हेन चार्ज इज पॉजिटिव, हाँ व्हेन चार्ज इज पॉजिटिव, चार्ज कैसा हो? पॉजिटिव चार्ज हो। लेकिन अगर चार्ज नेगेटिव आ जाए तो सर, तो ध्यान से सुनना बच्चा, माइनस 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 बना दिया, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं, इन्फिनिटी तक जा रहा है। और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। क्या करेगा पता है? छोटा सा पोर्शन काटेगा, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, छोटा सा पोर्शन काटेगा, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, अल्टीमेटली नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा। ओके सर कोई दिक्कत नहीं है। तो ई नेट आ गया। क्या आ गया बच्चा? ई नेट। किधर आया है ई नेट? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी अवे, पॉजिटिव चार्ज से अवे होगी और नेगेटिव चार्ज टूवर्ड होगी। अच्छा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी टूवर्ड नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज है, हाँ, विल बी टूवर्ड नेगेटिव लाइन चार्ज। एकदम फील आ गया सर, कोई दिक्कत नहीं है। स्वाहा। क्या डायरेक्शन का एकदम फील आ गया बच्चा? कुछ नहीं करेगा तो ध्यान से सुन मेरी बात। एक लाइन चार्ज है, ध्यान से सुनना। एक लाइन चार्ज है, मतलब एक लाइन पे चार्ज बिखरा पड़ा है ऐसे। अच्छा, उससे क्या हो जाएगा सर? उससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं यहाँ पे। वो तो सर कर लेंगे ना, अभी डायरेक्शन देख रहे हैं, कैलकुलेशन भी करेंगे, नो डाउट। शांति रख, शांति कौन है सर? रख तू शांति रख। तो एक बात बता, सुन रहा है क्या? हाँ, एक लाइन पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसकी वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी सर? बाहर की तरफ। नेगेटिव चार्ज हो अंदर की तरफ। इतनी बात समझनी थी। ये बोर्ड के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये थ्योरी लिख दी। मतलब सर आपने कुछ नहीं किया, हमें पागल बना दिया, मिर्च मसाला लगा करके काम कर रहे हो। हाँ, ये बात समझ लो बच्चा, ऐसे ही समझ लो इसको। इतनी ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन फिर भी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें थोड़ा मिर्च मसाला मिला के लिखना पड़ता है। समझ में आ रही है ना बात? है हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है, फटाक से नोट कर इसको। उसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। ठीक ठाक, जल्दी कर। तो सेकंड पॉइंट डाल के लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, ओके। मैंने कुछ पॉइंट लिखे थे। वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी विच इज एट आर डिस्टेंस फ्रॉम ओ पॉइंट। उसी को मैं वापस से ड्रॉ करने वाला हूं बच्चा पाटे। तो बोल प्लस प्लस। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है। इन्फिनिटी तक जा रहा है। कहां तक जा रहा है? इन्फिनिटी तक। कोई दिक्कत नहीं है बच्चा। प्लस प्लस, अरे ओए प्लस, चुपचाप पढ़ा रहे। हाँ, एक बात बता मुझे, यहां पे हम डिफाइन कर रहे हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। अलग से लिख देता हूं, लैम्डा क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। सर ए का होती है, लास्ट क्लास में पढ़ा है ना? हाँ सही बात है। और ओ पॉइंट से, ध्यान से सुनना बच्चा, ओ पॉइंट से हम क्या फाइंड करना चाहते हैं, या फिर ये बोलो कि इस पॉइंट से हम आर डिस्टेंस पे यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। और उस पूरी लेंथ को मैंने बोल दिया है कि ये पूरी एल लेंथ है। कोई दिक्कत नहीं सर, आप बोल दो, आपकी मर्जी है। और इस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं। स्टेप टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड याद कर, और पहला पॉइंट बहुत अच्छे से बता। सर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फाइंड करने के लिए और एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए पहली स्टेप क्या थी, याद कर बच्चा। सर ड्रॉ ए क्लोज गॉसियन सरफेस। मैंने बोला ना कि रुक रुक रुक, सब कुछ समझ में आएगा धीरे धीरे। पहला पॉइंट क्या था?
ड्रॉ ए गॉसियन सरफेस, क्लोज गॉसियन सरफेस दैट मस्ट पासेस थ्रू ए पॉइंट वेयर वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड। जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहता है, क्या हो रहा है सर, उसी पॉइंट से कंसीडर करता हुआ, उसी पॉइंट से पास करता हुआ एक गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। और गॉसियन सरफेस हमेशा क्लोज होता है। ओ ओ ओ ओ हो गया मोए मोए सर, ऐसी बात है। हाँ सुन, दूसरा पॉइंट क्या था सर? दूसरा पॉइंट यह था कि जो भी गॉसियन सरफेस है वो चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन में सिमेट्रिक होना चाहिए। ओ माय गॉड, दूसरा पॉइंट ध्यान से पढ़े एक बार। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए? सिमेट्रिक होना चाहिए। सिमेट्रिक का सिंपल सा मतलब है कि चार्ज के चारों ओर, ध्यान से सुनना, चार्ज के चारों ओर देखने पर इक्वल जैसा दिखना चाहिए, एक जैसा दिखना चाहिए। ऐसी कौन सी 3D शेप है जिसमें मैं इस लाइन को, इस वायर को, इन्फिनिटी वायर को एकदम सेट कर दूं, एकदम अंदर डाल दूं, एक तो उससे सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। मतलब बच्चा पार्टी, इस तार के किसी भी पॉइंट से तुम देखो तो डिस्टेंस उसकी सेम रहे, ये बात है। अच्छा, सिमेट्रिक मतलब क्या? हर पॉइंट, इस लाइन के हर पॉइंट से उस सरफेस की डिस्टेंस सेम होनी चाहिए। ऐसे नहीं तेरी जैसी शक्ल का बना दिया, ऐसे सर ऐसे बना दो, वो इसको बंद कर दो, देख ये डिस्टेंस कम है, ये ज्यादा है, ऐसे नहीं चलेगा। अरे सर कोई बात है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हटा। अब एक बात बता मुझे, क्या बनाऊं? फील आ जाएगा, ध्यान से सुनना। ये लाइन पे एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है सर, गोला बना दो। गोला, गोला कैसे बनाएगा भाई? सुन ध्यान से, गोला बना दो सर ऐसे, इसको बंद करते हुए गोला बना दो ऐसे, ले। फिर उससे क्या हो जाएगा? उससे कुछ नहीं होगा। यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है देखो, यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस ज्यादा है, फिर ये कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है। ऐसा नहीं चलेगा रे बाबू भैया। सर ऐसा नहीं चलेगा, नहीं नहीं ऐसा कभी नहीं चलेगा बाबू भैया। तो क्या करें सर? ध्यान से सुनना। मान लो यार मैं सिलेंडर बनाना चाहता हूं, सोचो 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 सोचो, और सिलेंडर के अंदर इस लाइन चार्ज को डाल दिया, तो क्या पक्की बात है कि सिलेंडर के अंदर लाइन चार्ज डाल देगा तो सिलेंडर इसके लिए सिमेट्रिक होगा? क्यों? क्योंकि लाइन चार्ज के हर पॉइंट से सिलेंडर के सरफेस की डिस्टेंस सेम होगी। क्या बात कर रही है सिमरन? हाँ सर, बात तो एकदम सही है आपकी, बिल्कुल सही बोला सर आपने। तो पक्की बात है, सिलेंडर बनाना हमारी मजबूरी है कि हमारा शौक है? सर सिलेंडर बनाना हमारी मजबूरी है, बनाना ही पड़ेगा, बनाना ही पड़ेगा। मैंगो नहीं पड़ेगा, नहीं मैंगो नहीं पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। है सही में? हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, तो सिलेंडर ही बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दूसरा पॉइंट याद करना, गॉसियन सरफेस मस्ट बी सिमेट्रिक अबाउट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कोई सुन थोड़ी रहा है, क्या बोला मैंने? गॉसियन सरफेस मस्ट बी अबाउट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के सिमेट्रिक होना चाहिए। मतलब इस चार्ज से हर पॉइंट से, ईच पॉइंट से उस सरफेस के, उस जो क्लोज गॉसियन सरफेस बना रहा है उसकी डिस्टेंस सेम होनी चाहिए। और सर बहुत तकलीफ उठा रहे हो सर आप हमारे लिए, तो क्या पक्की बात है बच्चा सिलेंडर ही बनाना पड़ेगा क्या? हाँ सर, लेकिन सिलेंडर तो कैसे बनाओगे, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो मैं भी सिलेंडर को इन्फिनिटी तक लिया जाऊंगा, हम किसी से कम थोड़ी ना है। हाँ सही बात है सर। तो ये बना सिलेंडर। अरे कहाँ बना रहे बाबू भैया? ये बना सिलेंडर, हम किसी से कम थोड़ी ना है, और जहां कम वहां हम थोड़ी ना है। सही बात है सर, एकदम फील आ गया। ये क्या है? गॉसियन सरफेस है। कौन सा गॉसियन सरफेस? अरे ये सिलिंड्रिकल, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस। बहुत बोलता है सर, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस। ठीक है, ठीक ठाक, कोई दिक्कत नहीं है ना? ऑनलाइन का यही तो मजा है, कुछ भी बोलो, बात क्या दिक्कत है? हाँ तुम क्या कर सकते हो मेरा बताओ? सही बात है सर। तो एक बात बता, ये सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस बना दिया, बिल्कुल गॉसियन सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा ये बताना है। ओ माय गॉड,
टोटल फ्लक्स कितना लिखेगा बता। सर इसके 3 सरफेस है जिनसे फ्लक्स पास होगा। सुन सुन ध्यान से सुन, मेरी तरफ आ जा इधर। सर ऐसे ही तो सिलेंडर बनता है, ओए सुन रहा है क्या? हाँ, एक इससे फ्लक्स पास होगा, बिल्कुल बिल्कुल, एक इससे फ्लक्स पास होगा, बिल्कुल बिल्कुल, और एक इस कर्व्ड सरफेस से फ्लक्स पास होगा, हाँ या ना? हाँ सर बिल्कुल सही बात है। कितने सरफेस है? 3। मान लो एक ये प्लेनर सरफेस बोलते हैं इसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस। फिर ये क्या है? प्लेनर सरफेस। बताया था मैंने, सिलेंडर में 2 प्लेनर सरफेस होते हैं, 2 ये होते हैं भाई, हाँ, और एक कर्व्ड सरफेस होता है। बढ़िया बढ़िया सर। तो टोटल फ्लक्स जो भी पास होगा, टोटल फ्लक्स क्या होता है? बोलना बोलना तू बोलना। सर टोटल फ्लक्स होता है ई ए कोस थीटा। तो इसको लिखेगा φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। आया? हाँ, लिख इसका फ्लक्स लिख। सर एंगल देखो पहले, क्या पक्की बात है बेटा, 3D सरफेस में एरिया वेक्टर हमेशा आउटसाइड कंसीडर करते हैं। ओ माय गॉड, मतलब इसका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ कंसीडर करा जाएगा क्या? छोटा सा पोर्शन काटेगा यहां से, इसका एरिया वेक्टर कंसीडर करेगा, तो डीए की वैल्यू आएगी बाहर की ओर। बहुत सुंदर बात। और पॉजिटिव चार्ज से अभी देखा थोड़ी देर पहले, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होता है दूर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ओ भाई भाई ओ भाई ओ भाई रुक जा रे। और ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। मतलब इस सरफेस के लिए थीटा कितना है? 90 डिग्री। एकदम फील आ जाएगा, सुनना ध्यान से बस। अच्छा, इस वाले सरफेस का एरिया वेक्टर किधर होगा? सर ऊपर छोटा सा एरिया, हाँ, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? आगे। और एंगल कितना होगा? सर थीटा की वैल्यू होगी 90 डिग्री। आया कि नहीं आया? हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। एक बात और बता, इस पॉइंट पर इस कर्व्ड सरफेस का एरिया वेक्टर किधर होगा? सर एरिया वेक्टर इधर होगा, छोटा सा एरिया काट लिया यहां से, डी एरिया। और इलेक्ट्रिक फील्ड बता, इलेक्ट्रिक फील्ड आगे होगा। थीटा बता, थीटा की वैल्यू 0 होगी। फील आया कि नहीं आया बता? कोई दिक्कत नहीं सर। अब क्या लिखेगा बता? सर टोटल फ्लक्स जो भी आएगा वो φ1 φ2 φ3 आएगा। बिल्कुल, φ1 की जगह क्या लिखेगा? फ्लक्स क्या होता है? नहीं तू बोलना। सर फ्लक्स होता है ई, एरिया छोटा सा ले रहा है, डीए कॉस थीटा। कौन से सरफेस के लिए? क्लोज सरफेस है, हाँ, कौन से के लिए? 1 के लिए। बहुत सुंदर, बहुत गजब। क्लोज सरफेस है, ई डी ए कॉस थीटा 2 प्लस ए जे ए कॉस थीटा 3। एकदम सही बात। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं। इसके लिए थीटा कितना है? सर पहले के लिए थीटा 90 डिग्री है। और क्या पक्की बात है बेटा, कोस 90 0 होता है, तो डायरेक्ट 0 लिख पहले को, खत्म, टाटा गुड बाय। इसके लिए थीटा कितना है? दूसरे कर्व्ड सरफेस के लिए सर थीटा 0 है, तो थीटा 0 और कोस 0 1 होता है। ओ माय गॉड, तो क्या आ जाएगा? ई डी ए क्लोज इंटीग्रेशन 2 का। बहुत बढ़िया। प्लस इसके लिए थीटा कितना है? तीसरे सरफेस के लिए क्या थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है? अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो क्या बच्चा पार्टे? ध्यान से सुन यार। क्या एक मिनट रुक जाए, क्या हो गया? ये डोरी अलझ गई है। ओके सर कोई दिक्कत नहीं है। एक बात बता, ये थीटा की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री। और 90 पे वैल्यू कितनी होती है रे बाबू भैया? 0। ओ माय गॉड। सर टोटल फ्लक्स कितना आया? टोटल फ्लक्स आया है क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। ओ भाई सर ई बाहर आ जाएगा क्या? हाँ, डीए का इंटीग्रेशन का होता है? डीएक्स का बोल, डीएक्स का एक्स होता है तो डीए का ए हो जाएगा। ओ माय गॉड। सर टोटल फ्लक्स बराबर कितना आ गया? टोटल फ्लक्स बराबर ई आ गया। ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई, रुक जा रे भाई। एक बात बता, तू पढ़ा तो हमें गॉस लॉ रहा है और यूज कहीं करा ही नहीं। ये तो नाइंसाफी हो गई ना। हाँ, तो तुम्हारे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। अच्छा अब करेंगे, देखो। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, क्या बोलता है गॉस लॉ? अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉस लॉ के अकॉर्डिंग क्या बोलेगा? अरे सर बहुत सिंपल है। टोटल फ्लक्स जो भी होगा, ध्यान से सुनना बेटा,
टोटल फ्लक्स जो भी होगा इस सरफेस में कितना चार्ज एनक्लोज्ड है बताओ। फंस जाएगी जनता बहुत बुरी तरीके से। चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय क्या लिखेगा, एप्सिलॉन नॉट। लेकिन सर हम पता है, हमें बहुत अच्छे से पता है कि लैम्डा है लीनियर चार्ज डेंसिटी, एक यूनिट लेंथ पे चार्ज लैम्डा है, तो क्या पक्की बात है एल लेंथ पे चार्ज, इसकी लेंथ कितनी है, एल ही तो है, तो एल लेंथ पे चार्ज कितना होगा सर, एल लेंथ पे चार्ज होगा एल लैम्डा। ओ भाई साहब ये बात करते हो सर, बिल्कुल ऐसे कर ले आजा। लैम्डा बराबर चार्ज अपॉन लेंथ, चार्ज लेंथ कितनी है, छोटी एल, छोटा एल, छोटा सा एल है, ये है, आजा 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 आजा। तो क्यू बराबर क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इंटू एल। ओ भाई साहब सिंपल बात है, लैम्डा इंटू एल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। दिस इज व्हाट टोटल फ्लक्स, दिस इज व्हाट टोटल फ्लक्स, दिस इज व्हाट टोटल फ्लक्स। दोनों को इक्वल कर दो, इक्वेट फर्स्ट एंड सेकंड, इसको इसके इक्वल कर, तो ए बराबर क्या आ जाएगा, लैम्डा एल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये ए क्या है, एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस। पूरे सिलेंडर का एरिया मत लिख देना, पहले बता रहा हूं क्यों, क्योंकि इस कर्व्ड सरफेस से ही तो फ्लक्स पास कर रहा है। सही बात है सर, तो एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस, ए क्या है बाबू भैया, एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड सरफेस का क्या है, कर्व्ड सरफेस का एरिया कितना होता है, 2 पाई आर एल। गजब गजब बातें करते हो सर, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे हुआ तो इतना जरूरी, एरिया हुआ बहुत जरूरी, याद करना पड़ेगा चीजों को। हाँ लिख, ई 2 पाई आर एल लैम्डा एल डिवाइडेड बाय कास्ट। ओके सर, तो ई बराबर का आ गया, बता बता जल्दी बोल, लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, बचा है नीचे आर। ओ माय गॉड, एक बात बता, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और 2 से डिवाइड करूंगा, तू क्या कर लेगा, नहीं कुछ करे तो मुझे बता ना। सर हम कुछ नहीं कर सकते सर, आपका कुछ नहीं कर सकते हम। सुन 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 ध्यान से, सुन ध्यान से, ये का लिखेगा रे बाबू भैया, सर लैम्डा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 इधर चला गया नीचे आ गया आर। क्यों किया है अब समझ में आएगी। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख सकते हैं, के लिख सकते हैं, एक्चुअली क्या था 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई आर। ओ माय गॉड सर, ए का आ गया, अरे एक आ गया बाबू भैया, दिख रहा है ना, हाँ सर दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, पी पॉइंट पे बच्चा पाटे, सर इलेक्ट्रिक फील्ड आया है 2k लैम्डा बाय आर, स्वाहा। कोई दिक्कत बालक, कोई दिक्कत है तो बता। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं, क्या दिक्कत है, अच्छू परेशानी ना है हमको। अब एक काम करेगा, हाँ ग्राफ बना दे बस, काम हो जाएगा फिर। ये है ई इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है आर। एक बात बता, ईपी जो है जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आर के। अरे उल्टा ही तो रिलेशन है, हाँ तो पक्की बात है ना बेटा, आर की वैल्यू बढ़ाएगा तो ई की वैल्यू क्या होगी, कम। तो आर की जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती जाएगी ई की वैल्यू कम होती जाएगी, तो ऐसा ही तो ग्राफ बनेगा। और अगर ग्राफ नहीं आता तो बेसिक मैथ के लेक्चर में ग्राफ बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है मैंने, जाके देख ले। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आर के। एकदम फील आया कि नहीं बता, एकदम फील आया कि नहीं बता। सर एकदम मजा ही आ गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं अभी रुकने वाला थोड़ी ना हूं, अभी तो देखना चमत्कार करेंगे। अच्छा हाँ, ये ई है और ये 1/r है। अब ग्राफ अब बता ग्राफ, अब बनाना ग्राफ, बहुत दिन हो गए तेरे को, अब बना ग्राफ। सर इसको कैसे बनाएंगे, एकदम सीधी रेखा बन जाएगी। रेखा कैसे हो जाएगी, रेखा हो जाएगी सीधी। सर ऐसा काहे हो गया, ध्यान से सुनना बेटा, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के, लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/r के। हाँ ये बात सही है सर आपकी। अब एक बात दोबारा नहीं बोलूंगा, 1 लाख रुपए की बात है, हो सकता है ज्यादा की भी हो। ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के, लेकिन ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/r के। मानते
हेलो हेलो, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/r के। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसा बनता है? 1/r को बढ़ाओगे तो पक्की बात है ई बढ़ेगा। r की बात नहीं कर रहा मैं, 1/r की बात कर रहा हूं। अच्छा, तो ग्राफ कैसा बनेगा? सीधा ग्राफ बन जाएगा। कछु परेशानी है क्या? नहीं नहीं बोलना। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, डन बात, एकदम चमक गई बात। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 1% भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जल्दी से नोट कर ले, फटाक फटाक से फील फील आते हुए नोट हो जानी चाहिए चीजें। तो ठीक है बच्चा पाठे, आ जाओ अब करते हैं सवाल। और क्या है, आ जाओ जल्दी आ जाओ। 2 लाइन चार्ज हैं, एक ऐसे और एक ऐसे। सर लाइन चार्ज क्या होते हैं? अभी तक ये भी समझ में नहीं आया क्या? और इन्फिनिटी तक चल रहे हैं। जब चार्ज एक लाइन पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो उसको लाइन चार्ज बोलते हैं। ठीक है, ध्यान से। इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है और इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी n लैम्डा है। कितनी है बाबू भैया? दोबारा बना देता हूं, n लैम्डा है। बढ़िया बढ़िया है। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है? दोनों के बीच में डिस्टेंस है r। गजब बात है सर, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया सुंदर बात है। बताओ, पॉइंट A यहाँ पे है, B यहाँ पे है और C यहाँ पे है। एट विच पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0। कौन से पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा? तू बताएगा। सर एक बात बताओ, पूछना यार। ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करते हैं, करना यार। इस चार्ज की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा, मानता है या नहीं? हाँ। और इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा। पॉजिटिव चार्ज से दूर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और नेगेटिव चार्ज की ओर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। गजब बात। तो ये तो दोनों ऐड हो जाएंगे ना, कभी 0 नहीं हो सकते। एकदम फील है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे चेक कर, इस चार्ज की वजह से दूर, इस चार्ज की वजह से दूर, तो इधर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर आएगा। तो यहां पे भी कभी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं हो सकता। पॉसिबिलिटी कहां है? यहां पे 0 होने की। कैसे? इस चार्ज से दूर E1 मान लो, इस चार्ज से दूर E2 मान लो। अच्छा हाँ, और अगर E1 E2 के बराबर हो जाए तो पक्की बात है यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। ओ माय गॉड। तो बेटा सुन ध्यान से, मान ले कि यहां से ये x डिस्टेंस पे ये पॉइंट था, ये पॉइंट टक 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 टकाक वाला, कोई दिक्कत नहीं है सर। अच्छा बता, अब बता इस पॉइंट पे x की वैल्यू क्या होगी, ये फाइंड करना है। कैसे करेंगे सर? ध्यान से सुनना। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 एट पॉइंट B, हाँ तो E1 की वैल्यू बराबर होनी चाहिए किसके? E2 के। बहुत सिंपल सी बात है। मान लो ये पहला वायर है और ये दूसरा वायर है। गजब गजब बात है सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। ध्यान से सुनना मेरी बात। अब इलेक्ट्रिक फील्ड E1 क्या है सर? इस वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है। और अभी तो निकाला है कि एक लाइन चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है सर? 2k लैम्डा बाई डिस्टेंस कितनी ले रहा है? x ले रहा है। x सर, x को हम कैसे भूल सकते हैं? x बहुत अच्छे से याद है हमको। अच्छा सही में? हाँ सही में सर। ओके, E2 बता। E2 बोल बोल जल्दी बोल। E2 बता सर। E2 इस वायर की वजह से है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। लिख तो फिर सर 2k लैम्डा नहीं है, n लैम्डा है। ओ माय गॉड, डिवाइडेड बाई डिस्टेंस पूरी कितनी थी? r, और ये डिस्टेंस कितनी होगी? r माइनस एक्स। अरे कैसे? अरे भाई ये x है तो ये पूरी r है, तो ये r माइनस एक्स ही तो बचेगी। हाँ सर एकदम सही बात है। बोल। कुछ नहीं, 2k लैम्डा से 2k लैम्डा कट गया। यहाँ पे क्या बचा? 1/x इज इक्वल टू, इधर क्या बचा? n डिवाइडेड बाई r माइनस एक्स। मानता है इस बात को? तो r माइनस एक्स बराबर आ जाएगा nx। ओके सर, r इज इक्वल टू आ जाएगा
एन एक्स प्लस एक्स। बढ़िया बढ़िया। यहां पे क्या लिखेगा बताओ, एक्स कॉमन ले ले तो आर बराबर लिखेगा, एक्स कॉमन आ गया, एन प्लस 1, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, बोल बोल जल्दी बोल सर, आर डिवाइडेड बाई एन प्लस 1। कैसे हुआ तू इतना जरूरी, DMS होना चाहिए, लेकिन एक दिक्कत है सर, दिमाग में सेट करने के लिए दिमाग की जरूरत पड़ती है। हाँ ये बात सही है। कोई दिक्कत नहीं, नहीं बोलना कोई दिक्कत है तो सर कोई दिक्कत नहीं। ये क्या चीज है सर, एक्स डिस्टेंस। कहां से है ये एक्स डिस्टेंस सर, ये लैम्डा है और ये एन लैम्डा है। अच्छा हाँ, तो ये स्मॉलर चार्ज से डिस्टेंस है। कहां से, अरे बाबू भैया, स्मॉलर चार्ज से डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम कहां से, डिस्टेंस फ्रॉम स्मॉलर चार्ज। ओ माय गॉड, क्या बात कर रहे हो सर, डिस्टेंस फ्रॉम स्मॉलर चार्ज। कौन सी डिस्टेंस है बाबू भैया, स्मॉलर चार्ज से डिस्टेंस है। अरे भाई एन की वैल्यू कुछ रखेगा, 1 2 3 4 5 कुछ भी रखेगा तो पक्की बात है ये ज्यादा ही तो आएगा। सही बात है सर, बढ़िया बढ़िया, सुंदर सुंदर बात। हाँ एकदम चमक गई सर, कोई दिक्कत नहीं है। कब वैलिड है ये फॉर्मूला, ध्यान से सुनो, ध्यान से, कब वैलिड है ये फॉर्मूला, वैलिड when both charges have same nature। दोनों चार्जेस का नेचर कैसा होना चाहिए, सेम। देख ले, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तब माइनस माइनस होगा तो क्या हो जाएगा सर, कुछ नहीं होगा, फिर भी वहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगा। बात मानता है कि नहीं, हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे सवाल बहुत हमने पहले भी कर लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो वाले कितने सवाल कर लिए, तो ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहां आया है, ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहां पे आया है, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो बिटवीन बोथ चार्जेस, नॉट एग्जैक्ट बीच में, बिल्कुल बीच में नहीं, लेकिन दोनों के बीच में आया है। बोथ चार्जेस, ठीक है सर कोई दिक्कत, नियर टू स्मॉलर चार्ज, ये ध्यान रखना, नियर टू स्मॉलर चार्ज, ठीक है, क्योंकि स्मॉलर चार्ज से ही तो डिस्टेंस मेजर कर रहे हो एक्स, इसी के पास इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। क्यों भाई साहब, क्योंकि ये चार्ज बेचारा क्या है, कम है, तो चार्ज कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम आएगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाने के लिए इसकी डिस्टेंस भी कम लेनी पड़ेगी, तो डिस्टेंस कम लेने से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगा। कैसे सर, अरे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, के क्यू बाई आर, तो आर की वैल्यू बढ़ाने से ई की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, सिंपल सी बात है, इसमें क्या दिक्कत है। हाँ सर बढ़िया बात है, एकदम चमक गई बात। ओके, अब अगर एक प्लस आ जाए और एक माइनस आ जाए तो क्या चिंता किस बात की है, हम किसी से कम थोड़ी ना है। बोल, प्लस 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 कितना है, लैम्डा, और ये आ जाएगा माइनस का, माइनस 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 माइनस, क्या लिखेगा बच्चा, एन लैम्डा डिवाइडेड बाय, कुछ नहीं करना, डिवाइड कहां से आ जाएगा, यहाँ पे कुछ भी बोल देता है कभी कभी, तो गलत बात है नहीं। हाँ बोल, यहां से यहां तक डिस्टेंस बोल, सर यहां से यहां तक डिस्टेंस है आर, एकदम फील कोई दिक्कत नहीं। बताओ कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, हेलो हेलो, कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, कैलकुलेट करके बताओ ना सर। बीच में चेक करें, क्या करना, प्लस चार्ज से दूर, माइनस चार्ज की ओर, कभी भी जीरो नहीं होगा, हाँ या ना, हाँ सर बिल्कुल सही बात, यहां पे चेक कर, माइनस चार्ज की ओर और प्लस चार्ज से दूर, सर यहां जीरो हो सकता है, बताऊं, कभी भी जीरो नहीं हो सकता सर, यहां तो हो ही सकता है सर, क्यों नहीं हो सकता, अरे यहां तो हो ही सकता है, जीरो नहीं होगा, क्यों, तो सर ये डिस्टेंस कम है, तो क्या हो जाएगा, देख इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के, डिस्टेंस बढ़ाने से इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा और डिस्टेंस कम करने से इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, तो ये डिस्टेंस कम,
तो डिस्टेंस कम होने से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ज्यादा। ओ भाई साहब, और ये चार्ज की वैल्यू भी ज्यादा है, तो चार्ज की वैल्यू ज्यादा होने से इलेक्ट्रिक फील्ड और ज्यादा आएगा। ओ हो, ऐसी बात है सर। हाँ, अरे रे 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 रे, इसका तो इधर है ना। हाँ सही बात है सर। एक मिनट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ज्यादा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होता है ना। हाँ सर, नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होता है, बिल्कुल सही बात है। और इसका चार्ज ज्यादा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, डिस्टेंस भी कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा। ये बेचारा चार्ज कम, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर की ओर होगा। चार्ज कम तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम, और डिस्टेंस भी ज्यादा बेचारे की तो इलेक्ट्रिक फील्ड और कम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे आएगा कम। तो ये कभी बराबर हो ही नहीं सकते। और सही बात है, तो कभी यहां पे भी जीरो नहीं होगा। अब इधर चेक कर, इधर चेक कर अच्छे से। सर x डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लेते हैं। बोलो, प्लस चार्ज से दूर होगा। हाँ, प्लस चार्ज से दूर होगा, और माइनस चार्ज की ओर होगा। हाँ, माइनस चार्ज की ओर होगा। ये डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस से कम। डिस्टेंस कम होने से इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा आएगा, लेकिन चार्ज भी कम है बेचारा, तो चार्ज कम होने से फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा था लेकिन कम हो जाएगा। अच्छा, मतलब इसको E1 बोल दो और इसको E2 बोल दो। ये 1 बोल लो और ये 2 बोल लो। समझ में आ गई बात? क्या पक्की बात है? इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो करना है x डिस्टेंस पे, तो क्या करेगा बता। ए पॉइंट मान ले, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एट ए पॉइंट, ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो क्या पक्की बात है बच्चा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने का क्या मतलब है? सर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने का मतलब है E1 की वैल्यू बराबर है E2 के। सिंपल बात है, E1 लिखो। E1 कौन से चार्ज की वजह से है? सर प्लस चार्ज की वजह से है E1। अरे प्लस से ही तो दूर होता है। हाँ लिख दो, 2k लैम्डा बाई क्या लिखेगा सर? बाई लिखेंगे x। एकदम दिक्कत नहीं है कुछ भी बच्चा? हाँ सर कोई दिक्कत ही नहीं है सर। अच्छा यहां पे बोलो, जल्दी जल्दी फील आ जाना चाहिए चीजों का। यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी है? r, और ये पूरी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? x प्लस r। सिंपल बात है ना बच्चा? हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। 2k लैम्डा नहीं है, n लैम्डा है। क्या है? n लैम्डा डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितनी है? r प्लस x। ठीक है, ऐसे तो कंफ्यूज नहीं हो रहे कि यहां माइनस n लैम्डा क्यों नहीं लिखे सर? है ऐसे कंफ्यूजन तो नहीं है ना? क्योंकि बेटा ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड तुम कैलकुलेट कर रहे हो KQ/r², या फिर ये तुम लिख रहे हो वो कूलॉम्स लॉ की हेल्प से लिख रहे हो। और कूलॉम्स लॉ में चार्ज का हमेशा मैग्नीट्यूड लेते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं ना, वहां पे भी हम चार्ज के मैग्नीट्यूड को ही रखते हैं। बात समझ में आ रही है ना? जब तक कि हम वेक्टर कैलकुलेशन नहीं करते हैं, ये मैंने बता रखा है। अगर आपने प्रॉपर पूरी क्लासें देख रखी होंगी तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होगा तू। ठीक है, चिंता मत कर। तो बोल, 2k लैम्डा से 2k लैम्डा कैंसिल हो गया। बढ़िया बात है सर। 1/x बराबर क्या आ जाएगा? nr प्लस x। इसको इससे मल्टीप्लाई कर ले, r प्लस x बराबर nx। इसको इधर ले जा x को, तो r यहीं पे लिखते हैं, r इज इक्वल टू nx माइनस x। बढ़िया बात। तो x बराबर क्या आ जाएगा बोल सर? x बराबर आ गया यहां से r डिवाइडेड बाई n माइनस का 1। ठीक, यहां पे क्या था? कहां गया रे वो? यहां पे क्या था? +1, और यहां पे क्या था? -1। और क्या होना चाहिए? DMS होना चाहिए। और सुन, अगर तेरे को याद होगा तो एक फॉर्मूला आया था, जब दो चार्ज सेम नेचर के होते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे जीरो होगा? वो स्मॉल चार्ज से डिस्टेंस आई थी, मुझे याद है, r डिवाइडेड बाई √n+1। बहुत बढ़िया सर, कोई दिक्कत नहीं है। और अपोजिट नेचर के चार्ज थे तो वहां पे क्या आया था? r डिवाइडेड बाई √n-1। लेकिन यहां पे रूट हटा दे, बाकी सब क्या रहेगा? सेम रहेगा। ये डिस्टेंस कहां से है? ये डिस्टेंस कहां से है? डिस्टेंस फ्रॉम स्मॉलर चार्ज डेंसिटी वायर। ये लिखना पड़ेगा बेटा, डिस्टेंस फ्रॉम स्मॉलर चार्ज, यहां पे भी नहीं लिखे हमने, डेंसिटी, स्मॉलर चार्ज डेंसिटी वायर। जिस चार्ज की लीनियर चार्ज डेंसिटी स्मॉलर है उससे डिस्टेंस थी ये। और ये भी कहां से डिस्टेंस है? डिस्टेंस
डिस्टेंस फ्रॉम स्मॉलर चार्ज लीनियर डेंसिटी। लीनियर चार्ज क्या डेंसिटी होती है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लिख लो, सिंपल चार्ज डेंसिटी। एकदम फील, कोई दिक्कत कछु परेशानी नहीं है सर। कब वैलिड है ये फॉर्मूला, ध्यान से सुनना, ध्यान से, कब वैलिड है ये फॉर्मूला, वैलिड, टक 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 टक, वैलिड 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 व्हेन बोथ चार्जेस हैव ऑपोजिट नेचर। अरे कौन सा नेचर है, ऑपोजिट नेचर। अगर दोनों चार्जेस का नेचर अलग अलग है तभी इसको हम अप्लाई करेंगे। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो आउटसाइड द बोथ चार्जेस नियर टू स्मॉलर चार्ज डेंसिटी। ओ माय गॉड, इसको कहां लिखूं मैं, जगह नहीं है रे बाबू भैया। लिख ले तू, लिख ले अपने वर्ड्स में, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो, लिख 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 बोल रहा हूं मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो आउटसाइड द बोथ चार्जेस, आउटसाइड द बोथ चार्जेज। लिख रहा है ना अपने वर्ड्स में, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो आउटसाइड द बोथ चार्जेस नियर टू स्मॉलर चार्ज डेंसिटी। लिख ले इस वर्ड को, इस लाइन को, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो आउटसाइड द बोथ चार्जेस नियर टू स्मॉलर चार्ज डेंसिटी वायर। फील आ गया एकदम, ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है, मजा आ गया। अब हम इस पे सवाल करेंगे, इसको जल्दी से नोट कर ले। जल्दी जल्दी नोट हो जाना चाहिए रे बाबू भैया। तो ठीक है बच्चा लोग, सवाल सोल्व करेंगे इन पे अभी। आ जाओ जल्दी से, 2-3 सवाल कर लेंगे, एनफ है, कोई दिक्कत नहीं है। आजा आजा जल्दी आजा। ये लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है प्लस की, और ये लीनियर चार्ज डेंसिटी 8 लैम्डा है। ओ भाई साहब, और दोनों के बीच की डिस्टेंस है 18 सेंटीमीटर। बढ़िया बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक, ओके। ये प्लस है, ये भी प्लस है, डन बात। हाँ, ये वायर ए है, ये वायर बी है। क्या करना है तुझे, फाइंड ए पॉइंट फ्रॉम बी वायर वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है। बता दे फटाक से। क्या पक्की बात है बच्चा, दोनों का नेचर सेम है, और नेचर सेम है ना, तो स्मॉल चार्ज डेंसिटी के पास में एक्स डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। हाँ, अभी बताया सर आपने, बोल फॉर्मूला सर, R डिवाइडेड बाई n प्लस 1। R की वैल्यू बोल 18 डिवाइडेड बाई n की वैल्यू बोल, कितने गुना है, 8। तो 8 प्लस 1 बराबर 9, तो यह आ जाएगा 2 कितना सेंटीमीटर। ओ माय गॉड, क्या बात कर रहे हो सर, इस चार्ज से 2 सेंटीमीटर है, तो क्या पक्की बात है बेटा, टोटल 18 है इस चार्ज से। ये कहां से है, फ्रॉम ए वायर से फ्रॉम बी वायर क्या आ जाएगा बता, फ्रॉम बी वायर से क्या आ जाएगा सर, बी वायर से 18 माइनस करेंगे 2 सेंटीमीटर बराबर 18 सेंटीमीटर है, 18 सेंटीमीटर माइनस 2 सेंटीमीटर बराबर 16 सेंटीमीटर इज योर करेक्ट आंसर। बच्चा आया कि नहीं आया रे सर, फील ही आ गए, तो तोड़ दिया सवाल को आपने, बिल्कुल बिल्कुल। अभी जरा टका खबाच लैम्डा, और ये है माइनस का लैम्डा, ओ भाई साहब, और ये है 5 लैम्डा, ओ भाई रुक जा रहे भाई, तो ये 10 मीटर है। बढ़िया सर, कोई दिक्कत नहीं है। ये वायर ए है और ये वायर बी है। फाइंड ए पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो फ्रॉम बी वायर। बता जल्दी से, बता, जल्दी बोल, जल्दी, इतना टाइम नहीं है, रफ्तार में सवाल होने चाहिए। एक बात बता,
दोनों का नेचर सेम है कि अपोजिट? अरे सर पक्की बात है, अपोजिट नेचर होने से छोटे चार्ज के बाहर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। तो लिख ले यहां पे x की वैल्यू बोल। सर x की वैल्यू आएगी r कितना है 10 डिवाइडेड बाई कितने गुना है 5 माइनस 1 करते हैं r अपॉन n माइनस 1। तो क्या लिखेगा 10 डिवाइडेड बाई 4 बराबर 2.5। ये 10 मीटर नहीं है 200 मीटर है तो कोई दिक्कत नहीं है 2.5 मीटर। एकदम डन डन फील बात आ गई। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, मजा ही आ गया। अब एक बात बता, ये आंसर नहीं होगा, ये कहां से है? ये है फ्रॉम कहां से? ए वायर। अच्छा, लेकिन हमें बी वायर से चाहिए। हमें किससे चाहिए? बी वायर से। तो बी वायर से बता जल्दी, बता जल्दी, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। बी वायर से बता जल्दी से। फ्रॉम बी वायर। सर बी वायर से कैसे कैलकुलेट करोगे? इस पॉइंट पे कितना है? ये है x तो, और ये कितना था 10, तो 10 तो ये और 2.5 ये, तो 10 प्लस 2.5, तो ये कितनी डिस्टेंस पे आ गया? सर 12.5 मीटर इज योर करेक्ट आंसर। ओके सर, तोड़ ताड़ दिए ना सवाल को। हाँ अब इधर आजा, जल्दी कर जल्दी, टैक खबाच टकाक। ये है लैम्डा और ये है माइनस लैम्डा। अब फंस जाएगी जनता, देखना कैसे फंसेगी जनता, बहुत तगड़ी फंसेगी देखना। यहां से यहां तक की डिस्टेंस है r, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है। एट विच पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो। बता कौन से पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा? ऑप्शन नंबर ए पर, ऑप्शन नंबर बी पर, ऑप्शन नंबर सी पर, ऑप्शन नंबर डी इन्फिनिटी। अरे कौन सी नीटी है? इनफाइनाइट। कौन सी नाइट है? इनफाइनाइट। गजब बात करते हो सर। प्लस माइनस। ओ भाई साहब, चार्ज दोनों का सेम है। ध्यान से सुनना बेटा, फील मजा दिला दूंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है 2k लैम्डा बाई r। होता है कि नहीं होता है सर? लैम्डा सेम है दोनों का। सर सेम नहीं है, ये माइनस है प्लस है, मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, कम ज्यादा थोड़ी ना है। सही बात है, तो ये सब की सब वैल्यू सेम, तो पक्की बात है इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी r के। मानता है इस बात को? अरे हाँ कि ना? मानता है इस बात को? हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, मान जाएंगे। बताओ कहां पे होगी? सर एक बात बताओ ना, हमें पूछ लेना यार। सर इस पॉइंट पे चेक करते हैं, कर ले चेक। इस प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इधर, बिल्कुल प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा। इस प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इधर, बिल्कुल। और ये डिस्टेंस कितनी है? ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस से तो कम ही है ना, तो इसकी डिस्टेंस कम होने से इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा आएगा कि कम? ये बता सर। डिस्टेंस कम होने से इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा आएगा, तो E की वैल्यू आएगी ज्यादा। ऐसे लिख, E की वैल्यू क्या आएगी? ज्यादा। बिल्कुल सही बात है सर। इसी पॉइंट पर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव चार्ज की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना। हाँ, लेकिन ये डिस्टेंस ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा होने से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा कम, तो कभी भी ये जीरो नहीं हो सकता, ध्यान रखना। ओ माय गॉड, क्या बात कर रहे हो सर? बीच में चेक कर, बीच में प्लस से दूर माइनस की ओर, ये तो जीरो कभी होगा ही नहीं, ऐड होगा इधर डायरेक्शन नहीं, कभी भी जीरो नहीं होगा। इधर चेक कर, इधर चेक कर, अच्छे से चेक कर, अच्छे से। ठीक है सर, ये पॉइंट सी यहां पे क्यों बना दिया? इस पॉइंट को सी मान लो, ठीक। चेक कर अच्छे से। सर इस चार्ज की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, हाँ होगी ना, तो बोल ये डिस्टेंस कितनी है? सर ये डिस्टेंस है, चार्ज सेम है, डिस्टेंस कम है। डिस्टेंस कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ज्यादा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा? ज्यादा। और इस प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड दूर होता है, तो ये डिस्टेंस ज्यादा है। दोनों अंगुलियों की तरफ देख अच्छे से, ये डिस्टेंस ज्यादा है। अरे ये पहले डिस्टेंस ये थी, ये तो कम है ना, और ये डिस्टेंस क्या है? ज्यादा। डिस्टेंस ज्यादा तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा कम। ये ज्यादा ये कम तो जीरो कैसे हो सकता है? ये ज्यादा ये कम तो जीरो कैसे हो सकता है? ओ माय गॉड सर, अब क्या करें?
अब क्या करें सर? कुछ नहीं करना, यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा। अब बता, नहीं बताना, नहीं बताना। तेरे को फॉर्मूला याद है? हाँ, क्या याद है बता? सर, जब अपोजिट नेचर के चार्ज होते हैं, ध्यान से सुनना बेटा, जब अपोजिट नेचर के चार्ज होते हैं तो x की वैल्यू आती है r डिवाइडेड बाई n-1। सिंपल बात है। हाँ, तो यहां पे n कितना है? सर यहां पे n तो कुछ है ही नहीं, तो कुछ नहीं है तो 1 तो मान ही सकते हैं। बिल्कुल सर, n की वैल्यू 1 है और यहां 1 रखेगा तो क्या पक्की बात है 1/0 हो जाएगा। हाँ, और 1/0 इन्फिनिटी होता है क्या? हाँ, तो आंसर क्या आएगा? इन्फिनिटी होना भी चाहिए, क्योंकि इन दोनों से जो डिस्टेंस है उसको कंपेरेबल स्टडी करेगा। बहुत दूर जाके इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इन्फिनिटी पे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? जीरो। क्यों भाई? क्योंकि सर इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर के, तो डिस्टेंस बहुत ज्यादा होने से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। एकदम फील आ गया, बहुत खतरनाक सवाल था ये। हाँ, तो x की वैल्यू इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा रे बाबू भैया? सर जीरो हो जाएगा। डन डना डन डन बचा। मजा आया कि नहीं बता? कोई दिक्कत बालक? हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ठाक। तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं और कल मिलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा एप्लीकेशन होगा, एक सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं। टाटा बाय बाय।